नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक हाउसवाइफ़ हैं? आपके बच्चे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर भी आप पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहती हैं। तो यकीन मानिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव ये चीज़ है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आप कैसे घर, परिवार और जो आपकी स्टडी है उसको लेकर के आप कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, कई बार हमें लगता है कि शादी के बाद, फिर बच्चों के बाद हमारी पढ़ाई जो है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी हो जाती है। मतलब वो संभव ही नहीं है। लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी से हम पढ़ाई करेंगे, अपने आप का जो टाइम टेबल है, हमारा जो टाइम टेबल है उसको बना कर के चलेंगे तो शायद ये चीज़ जो है तो संभव हो सकती है। हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ़ होने के नाते मुझे ये अंदाज़ा है कि घर के कितने काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनका स्टडी होमवर्क वग़ैरह करवाना, है ना? इतना कुछ काम होता है, घर के अलग से काम होते हैं, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल समझ सकती हूँ। और देखिए, अगर सही स्ट्रैटेजी हो और अगर हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी हो तो शायद ये चीज़ नामुमकिन भी नहीं है। हम करके कुछ दिखा सकते हैं, समाज को भी और अपने परिवार को भी, क्योंकि हमारी अलग से पहचान नहीं होती है, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है, ख़ासकर हाउसवाइफ़ के लिए कि आपको रोज़ पूरा दिन पढ़ाई करनी है ना? तो 3-4 घंटे की स्टडी हमारे लिए काफ़ी होती है, लेकिन पढ़ाई जब करनी है तो सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है। और आपके पास सबसे पहले जो है तो सिलेबस होना बहुत 1 मिनट में दिखा दूँ आपको सिलेबस। जैसे मेरे पास भी सिलेबस है। मैंने पिछले कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि सिलेबस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास सिलेबस होना ज़रूरी है और हमें देखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हमने कवर की हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हमें कठिन लगती हैं और किस-किस चीज़ को हमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देना है। तो जैसे हमारे पास जो है तो सबसे पहले जो है तो एक तो साहित्य हमें पढ़ना पड़ता है, फिर व्याकरण होता है, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के सिलेक्शन होती है, ऐसे नहीं होती है सिलेक्शन। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ बता रही हूँ ऐसे। लेकिन स्टडी करना भी ज़रूरी है, अपने सपनों को साकार करना भी बहुत ज़रूरी है। हम किसी के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए कुछ करके दिखाएँ, इतना तो हक बनता है ना हमारा। तो देखिए, ये जो सिलेबस है हमारे पास, इसका आपको पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस आपको ऐसे याद होना चाहिए। याद तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से पेज के ऊपर कौन-सा यहाँ पर बताया गया है। जैसे साहित्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, यहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है भई? तो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सब जो है, जैसे हिंदी कविताएँ, कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन से सिलेबस में, कौन से पेज पर क्या सिलेबस में बताया गया है, सिर्फ़ ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो है तो सिलेबस होना चाहिए। अगर बिना सिलेबस के आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिलेबस को चेक करना है आपने कि कौन-सी चीज़ें, कौन से टॉपिक जो हैं तो आपने कवर किए हैं। किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है और आप अपना टाइम टेबल कैसे तैयार करें। तो देखिए, टाइम टेबल जो है तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 घंटे स्टडी करेंगे। 4-5 घंटे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तो 1 घंटा पहले आपको उठने की ज़रूरत है। 5 बजे अगर आप उठते हैं तो आप 4 बजे उठिए। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप हिंदी साहित्य पढ़िए। हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद आप 5 से 6 बजे तक जो है तो आप व्याकरण पढ़िए। फिर उसके बाद आप अपना ये ब्रेकफ़ास्ट, लंच, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल के लिए लेके जाना पड़ता है लंच। तो लंच भी आप तैयार कीजिए।
फिर आप दिन को जब आप फ्री हो जाते हैं तो आप एमसीक्यूज़ लगाइए, फिर उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। मैं अपना भी टाइम टेबल साथ में आपको बता रही हूँ, तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा टफ़ ये है नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो हमें जैसे उपन्यास वगैरह लगे हैं, कहानियाँ लगी हैं, कविताएँ लगी हैं, तो उनको पढ़ना जो है तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पढ़े आप उसका आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो उनके लिए अलग से टाइम लगाइए, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा आपको। और मैं आपको बताती रहा करूँगी कि कौन-कौन से टॉपिक मैंने कवर किए हैं और कौन से नहीं किए हैं, अगर हो सके। एक तो मुझे एडिटिंग नहीं आती है करने। अगर मुझे थोड़ा बहुत पता लग गया कि कैसे मैंने ये चीज़ करनी है, तो मैं आपको अपने नोट्स वगैरह भी बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें मैंने कवर की हैं, और अपने नोट्स दिखा कर के आपको वैसे थोड़ी-सी स्टडी भी, मतलब हम एक साथ जो है तो स्टडी किया करेंगे। और यही था। देखिए, अगर आपको हमारी ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।